Hi friends, my name is Prashant Rana and I welcome you Start with Motive चैनल। हम लोग यहाँ पे अलग अलग इन्वायरमेंट इश्यूज़ पे, सोशल इश्यूज़ पे, बिजनेस इनिशिएटिव इश्यूज़ पे, न्यू लॉन्चिंग्स पे, अलग अलग टाइप के मुद्दों पे बात करते हैं एंड वी स्टार्ट समथिंग विच इज़ ग्राउंड रियलिटीज़। बहुत से वीडियोस में आपको बहुत से लोग जो मार्केट गुरु हैं या एक्सपर्ट्स हैं वो लोग ज़्यादा बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाटाज विच इज़ अवेलेबल ऑन द मार्केट और जो गूगल पे अवेलेबल है या उनका रिसर्च बेसिस पे है। मैं आपके साथ यहाँ बात करूँगा ऑन ग्राउंड रियलिटीज़, जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको नॉलेज में तब आती हैं जब आप उसको प्रैक्टिकली लाइफ में महसूस करते हो या उसका एक्सपीरियंस लेते हो। बहुत से लोग जब हम नया बिजनेस शुरू करते हैं या नया कोई इनिशिएटिव शुरू करते हैं, कोई नया आइडिया लेके आते हैं, तो वी स्टार्ट टू टॉक विद सम एक्सपर्ट और वी स्टार्ट टू सी सम वीडियोस ऑन गूगल कि हाउ दे स्टार्ट द थिंग्स। यस, दैट हेल्प, आई डोंट से दैट इज़ नॉट हेल्पफुल, बट इन सम केसेस जब आप वो प्रैक्टिकल लाइफ में उस चीज़ को उतारते हैं, ग्राउंड में उतारते हैं, तो उसकी रियलिटीज़ कुछ और होती हैं। आई एम आल्सो अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर इन माय फैमिली। मैं भी बिजनेस में एक पहली जनरेशन हूँ जो इस बिजनेस सेक्टर में कदम रखा, लेकिन जब मैं जॉब में था तो तब का एक्सपीरियंस और जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बिजनेस में आया तब का एक्सपीरियंस में दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क था और चीज़ें चेंज थी। मैं आज आपके साथ बात करूंगा इन्वायरमेंट को लेके बिकॉज दैट इज़ माय एक्सपर्टीज़ एंड I'm the CEO of Greenotech Recycling Private Limited. We are one of leading waste paper recycling, plastic and wooden recycling company. More than 15 national awards, different categories हम लोगों ने विन किया है। मैं आज आपसे बात करूंगा डेली रिसाइकल फॉर लिटिल for the green tomorrow we have to take small initiatives. So the topic of today is daily recycle little for green tomorrow. अब अगर हम एक जनरल बात करें, आज के समय की बात करें, तो प्रैक्टिकली आप चारों ओर देखोगे there are so many waste items, waste things are happening और बहुत से वेस्ट पेपर है, प्लास्टिक है, वुडन है, केमिकल्स हैं जो हम लोग डेली लाइफ में हम लोग अपने लाइफ में अलग अलग वे में एक्सपीरियंस करते हैं। बट सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि हम कभी उसके बारे में बात नहीं करते। क्या मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ या आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपने लास्ट टाइम अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में इस इश्यूज़ को लेकर, इन्वायरमेंट के इश्यूज़ को लेकर कब बात किया था? आई थिंक देयर आर सो मैनी डेज और वीक्स और मंथ्स, और कईयों को तो याद भी नहीं होगा कि उन्होंने लास्ट टाइम इसके बारे में बात कब किया। देखिए, आज के समय में जो जनरेशन हमारा मूव कर रहा है, इससे आने वाला जनरेशन जो है उसके ऊपर इन्वायरमेंटली जो इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं या पड़ रहे हैं, हम प्रैक्टिकली देखते हैं, हम डेली उसके बारे में सुनते हैं बट हम इग्नोर करते हैं कि यार हो जाएगा, दिस इज़ अ वर्क। हम गवर्नमेंट को बोलना शुरू करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस को बोलना शुरू करते हैं कि ये वो नहीं कर रहा, बट वी आर डूइंग। वो पहला पॉइंट है। बहुत सी वीडियोस में बहुत से लोग आपसे बात करते होंगे कि हम लोग आज के समय में इस सिचुएशंस में हैं, इस जगह पे हम खड़ा हो चुके हैं और आने वाला समय हमारा ऐसा है। वो प्रैक्टिकली भी आपको समझाते होंगे और बहुत सी चीज़ों को लेके आपसे वो बात डाटास के ऊपर भी करते होंगे जो उन लोगों ने अलग अलग जगह से कलेक्ट किया है। मैं आपसे बात करूँगा आज ओनली द वे यू कैन कंट्रीब्यूट। एक छोटा इनिशिएटिव एक बड़ा इनिशिएटिव कैसे बन सकता है उसके बारे में बात करूँगा। देखिए, हम डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ें हम भी प्रोड्यूस कर रहे हैं इन वेस्ट, और प्रैक्टिकली हम देखा जाए तो हम सबसे ज़्यादा वेस्ट क्या करते हैं, वो 3 चीज़ें तो कॉमन है जो सबसे ज़्यादा वेस्ट करते हैं। पहला हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड वाटर, थर्ड पेपर, और ये तीनों चीज़ें हम सबकी लाइफ में कॉमन प्रोडक्ट है, कॉमन वेस्ट है। मैं आज आपको एक छोटा इनिशिएटिव से कैसे हम लोग बड़े इम्पैक्ट की तरफ जा सकते हैं, तो टुडे आई विल टॉक विद अबाउट द पेपर रिसाइकलिंग। माय कंपनी ग्रीनोटेक इंडिया, वी आर डूइंग ऑन one project on waste paper recycling, waste to wealth.
where we collect paper and we get it recycled and convert into stationery products, and that stationery we are offering to our client free of cost. We are not charging anything for recycling. Along with that, every 100 kg of waste paper we plant a tree on behalf of our clients. और अब तक हम लोग लाखों पेड़ लगा चुके हैं अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे पिछले 14 सालों में। अब वेस्ट पेपर को लेके हम लोग कॉमनली क्या करते हैं कि अपने जो वेस्ट है उसको वी पुट इन अ डस्टबिन और वी पुट इन वी बर्न इट और उसको बाइप अप कर देते हैं, जबकि हम वेस्ट पेपर को रिसाइकल करके दोबारा से रिसाइकल प्रोडक्ट बना सकते हैं। और जो प्रोडक्ट आज की टेक्नोलॉजीज़ में, पहले हमारे माइंड में एक चीज़ बड़ा कॉमन रहता है कि वेस्ट पेपर से जो पेपर बनेगा दैट क्वालिटी इज़ नॉट एप टू द मार्क और वो क्वालिटी लो होगी। अब वो टेक्नोलॉजीज़ नहीं रही है, दैट इज़ टोटली चेंज। अब आप वेस्ट पेपर से पेपर जो बना है उसके बारे में आप वो उम्मीद ही नहीं कर सकते कि हाँ ये प्रोडक्ट रिसाइकल से बना है। तो हम पहला पार्ट है कि हम वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग को लेके कैसे इनिशिएटिव ले सकते हैं। यू स्टार्ट टू कलेक्ट द पेपर इन योर हाउसेज। जनरली हमारी मेंटालिटी क्या है कि हम लोग इकट्ठा करके कबाड़ी वालों को बेचते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि कबाड़ी वाला जो रिसाइकल कर रहा है। दे कैन यूज़ एज अ पैकिंग मटेरियल, दे कैन यूज़ एज अ बर्निंग मटेरियल्स, एज बहुत सी जगह पे वो लोग जो है वो क्लीन में या फिर बॉयलर पॉइंट्स पे वो लोग पेपर को एज ए फ्यूल भी यूज़ करते हैं। पैकिंग में बहुत ज़्यादा जाता है, जैसे जनरली हम देखें कि आपको डेली एक पपीता अगर हम लोग लेते हैं, पपाया जो है वो एक न्यूज़पेपर में लिपटा मिलेगा आपको। बहुत से ग्रेप्स की प्राइमरी पैकिंग है, फ्रूट्स में बहुत सी ज़्यादा जगह यूज़ होता है, रॉ मटेरियल में भी बहुत जगह पैकिंग में वो यूज़ होता है। तो पेपर रिसाइकलिंग का जो इनिशिएटिव है दैट वी टेकन फ्रॉम आवर हाउस एंड फ्रॉम ऑफिसेज आल्सो। हम लोग नियर बाय 600 प्लस कॉर्पोरेट्स के साथ वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे हम उनका वेस्ट पेपर को रिसाइकल करके उनको स्टेशनरी वापस कर रहे हैं। दो इम्पैक्ट है उनको, एक तो उनका वेस्ट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है वेल्थ में, और जो वेस्ट अभी तक वो लोग या तो फेंक रहे थे या किसी कबाड़ी वालों को बेच रहे थे, उससे उनको स्टेशनरी वापस मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे उनका स्टेशनरी का कॉस्ट भी रिड्यूस हो रहा है। एक कॉमन मैन अपने डेली लाइफ में जो वेस्ट पेपर जनरेट कर रहा है उसको इकट्ठा करके वो हम जैसी इंस्टीट्यूशंस में या बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं, एनजीओज़ हैं जो वर्क कर रहे हैं, आप उनको देके उसको रिसाइकल कर सकते हैं। आप डेली लाइफ में अपनी पानी की कंजम्पशंस के ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं, अपनी वाटर की कंजम्पशन पे वर्कआउट कर सकते हैं, जिससे कि आप इन्वायरमेंट में छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। पेपर रिसाइकलिंग में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बिकॉज पेपर जो है एज यू नो कि वो ट्री के पल्प से बन के आता है, और अगर हम पेपर को रिसाइकल करके पेपर बना रहे हैं तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है कि हम डायरेक्टली ट्रीज़ को बचा रहे हैं। अगर ट्रीज़ आपकी डेली लाइफ अर्थ पे डेली लाइफ में अगर आप ट्री प्लांटेशन भी कर रहे हैं तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन अगर हम ट्रीज़ को सेव कर रहे हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो ट्रीज़ आपको बहुत से अदर पोल्यूशन से, प्लास्टिक पोल्यूशन से, कार्बन जो हम इन्वायरमेंट में जनरेट कर रहे हैं उसके पोल्यूशन से, वाटर पोल्यूशन से, बहुत से पोल्यूशन में वो आपको हेल्प करता है। इफ़ वी हैव अ लोड्स ऑफ ट्रीज तो दूसरे पोल्यूशन जितने भी टाइप के हम जनरेट कर रहे हैं उससे उतना ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। बट हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे बहुत ही गहरा है, एंड मैनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग ऑन दैट। प्लास्टिक वन ऑफ देम है, जो पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आज की डेट में क्रिएट हुआ पड़ा है। लेकिन पेपर भी सेम वे में है, बिकॉज डेली वी आर यूजिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पैकिंग मटेरियल। जब से हमारा ऑनलाइन शॉपिंग होना शुरू हुआ है, बहुत सी पैकिंग मटेरियल जो है वेस्टेज में जनरेट हो रहा है। फ्रॉम माई 14 years एक्सपीरियंस इन द पेपर इंडस्ट्री, आई सीन पहले जब मैं बिगिन 2010 में आया था तो देयर इज़ अ न्यूज़पेपर एंड वाइट पेपर एंड मैगजीन, दैट काइंड ऑफ पेपर जो था वो प्रोड्यूस ज़्यादा था। अब क्योंकि अब ऑनलाइन शॉपिंग लोगों ने ज़्यादा करना शुरू किया है, पैकिंग पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पैकिंग सेक्टर भी बहुत बड़ा ग्रो कर रहा है, तो जो पैकिंग वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे जनरेट हो रहा है। सो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम उठा के दैट वी गिव यू द स्क्रैप पर्सन, और इधर जो हमारा डेली वेस्ट उठाने के लिए आपके घर में आ रहा है उस स्क्रैपर को आप दे देते हो। बट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपने जो वेस्ट था वो बिल्कुल किसी 4 चीज़ों के साथ मिक्स करके फूड,
वेस्ट फूड के साथ या ऐसी चीज़ों के साथ जिससे कि वो वेस्ट जो है वो हाइजीनिक नहीं रहा, तो वो रिसाइकलिंग के पर्पज़ से यूज़ नहीं हो पाता। तो हम लोग उस चीज़ के ऊपर एक छोटा सा इनिशिएटिव घर में ले सकते हैं, अपने बच्चों के साथ बात कर सकते हैं, अपने बच्चों को उसके बारे में टीच कर सकते हैं कि हम लोग उस चीज़ों को कैसे कंट्रीब्यूट करें। आप घर में उन वेस्ट पेपर को इकट्ठा कीजिए, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, स्कूल कॉपीज़, योर corrugated boxes, packing materials, and start to give to the recyclers and start to give the recycler centers जहाँ पे वो रिसाइकल हो सके। हर 12 कंट्रीज़ में लाइक जापान, यूएस, जर्मनी, बहुत सी अच्छी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 90+% वेस्ट पेपर रिसाइकल होता है। इधर दे रिसाइकल देयर ओन और इधर दे सेंड टू अदर कंट्रीज़ लाइक इंडिया। अब इंडिया में क्या है कि हमारा कलेक्शन ऑफ वेस्ट पेपर इज़ वेरी लो, 20-25% का कलेक्शन पेपर है जो हम वेस्ट से कर पाते हैं। रेस्ट जो है या तो वो जला दिया जाता है या बाय बैक हो जाता है या फिर वो वेस्ट में मिक्स हो जाता है जिसको हम रिसाइकल नहीं कर पाते। अब वो कंट्रीज़ जो है इधर वो खुद रिसाइकल कर रही है या हमारी जैसी कंट्रीज़ को फॉरवर्ड कर देती है कि आप रिसाइकल कीजिए, और हम लोग अपना वेस्ट ना इकट्ठा करके कंट्री में उस चीज़ को ना सॉलिड बना के कि हम कलेक्शन सेगमेंट को या कलेक्शन सेक्टर को ग्रो अप करें, जिससे कि हमारा जितना वेस्ट हम अपनी कंट्री में क्रिएट कर रहे हैं हम उसको रिसाइकल करें। हम बाहर से इंपोर्ट करके उसको रिसाइकल कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि हम लोग अपना वेस्ट मैनेज नहीं कर पा रहे। बिकॉज मैनी टाइम व्हेन आई ऑन अ फॉर्म जहाँ पे गवर्नमेंट के साथ या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बात होती है, तो आई ऑलवेज टोल्ड देम कि आपने इंडस्ट्रीज़ को तो स्ट्रॉन्ग कर दिया जो रिसाइकल कर रही है, बट आपने कलेक्शन सेंटर्स को या कलेक्शन सिस्टम्स को उतना स्ट्रॉन्ग नहीं किया जिससे कि वो लोग जो वेस्ट हमारा जनरेट हो रहा है वो कलेक्ट करके उसको रिसाइकलिंग यूनिट्स तक ले जाए। हम छोटे छोटे इनिशिएटिव लेके अपने बच्चों को ये चीज़ सिखा सकते हैं। बिकॉज सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मेरे इस वीडियो से आपको लेना चाहिए, दैट इज़ आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए वी आर नॉट गिविंग अ प्लेटफॉर्म कि जहाँ वो सर्वाइव कर पाएंगे। मैं भी अपने फादर की जनरेशन या उनसे पहले की जनरेशन को ज़्यादा आज के इन्वायरमेंट इश्यूज़ के लिए उनको उनकी गलतियों को मानता हूँ। बिकॉज जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उस टाइम लोगों ने इंडस्ट्रीज़ के ऊपर वर्क करना शुरू ज़्यादा किया, इन्वायरमेंट को भूल गए, और आज भी हम इन्वायरमेंट को भूल चुके हैं। वी आर नॉट डूइंग दैट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, वी आर नॉट डूइंग दैट काइंड ऑफ इम्पैक्टफुल थिंग्स जो इन्वायरमेंट को सेव करे, अर्थ को स्ट्रॉन्ग बनाए और इन्वायरमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाए। यू सीन लास्ट ईयर आल्सो, फ्यू ईयर्स बैक आल्सो इन हिमाचल और उत्तराखंड और मैनी अदर केरला और बहुत सी जगह पे फ्लड है, जो आपकी लैंड है वो धंस रही है, उसमें बहुत से इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, बहुत से लोगों की डेथ हो चुकी। कारण है बिकॉज जो हमने इन्वायरमेंट को दिया वो वापस आ रहा है, और वो बहुत ही बड़े लेवल पे बहुत ही स्ट्रांगली वापस करेगा। अगले 5 to 10 ईयर्स में आप चीज़ों को चेंज होते देखेंगे। तो अगर आज हम अपनी जनरेशन को उसके बारे में बताना शुरू करेंगे कि हमें अपने, अगर आपको सर्वाइव करना है तो हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट फॉर एनवायरनमेंट, बिकॉज अर्थ इज़ अ मदर, और मदर नेवर वांट कि उनके किड्स प्रॉब्लम्स में आए। लेकिन मदर को अगर आप तंग करोगे तो एंड ऑफ द डे शी आल्सो रिवर्ट यू बैक। तो आज हम इस चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में। स्टार्ट टू टॉक विद योर किड्स, स्टार्ट टू टॉक विद योर फ्रेंड्स, स्टार्ट टू टॉक विद योर कलीग्स अबाउट इन्वायरमेंट। बहुत छोटे छोटे इम्पैक्ट्स आप कर सकते हैं। यू कैन प्लांट ट्रीज़ ऑन योर बर्थडेज, यू कैन प्लांट ट्रीज़ ऑन योर एनिवर्सरीज। मदर फादर का बर्थडे है, ब्रदर का बर्थडे है, बच्चों का बर्थडे है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, यू स्टार्ट टू प्लांट ट्रीज़। आप 10 ईयर ओल्ड एनिवर्सरी है, यू प्लांट 10 ट्रीज़। स्टार्ट टू प्लांट समवेयर समथिंग स्मॉल थिंग्स। बिकॉज अगर 10 पेड़ लगाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 सर्वाइव करेंगे। अगर उसमें से एक भी सर्वाइव किया, दैट इज़ अ बिग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इन्वायरमेंट को कोसना बंद कीजिए, गवर्नमेंट को कोसना बंद कीजिए। पहले अपनी तरफ देखिए कि व्हाट यू पीपल आर कंट्रीब्यूशन, और क्या कंट्रीब्यूशन आपका इन्वायरमेंट को लेके है। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश की है जो प्रैक्टिकली हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, और डेली लाइफ में हम छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ग्रीनोटेक इंडिया कैसे वेस्ट पेपर रिसाइकिल कर रहा है और वो कैसे आपको हेल्पफुल है, कैसे प्लास्टिक रिसाइकलिंग में है,
कैसे वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कैसे वो वुडन रिसाइकलिंग में है, किस टाइप की सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है, किस टाइप के इको फ्रेंडली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आई होप कि वो स्मॉल इनिशिएटिव जो ग्रीनोटेक इंडिया के हैं वो आप भी अडॉप्ट करके इन्वायरमेंट की तरफ मूव करें और इन्वायरमेंट को कंट्रीब्यूट करें। ऑल अबाउट द हिस्ट्री इज़ कि अगर आज हम अपने फ्यूचर के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, बिजनेस के बारे में और बहुत सी चीज़ों के बारे में हम प्लान करते हैं, आई थिंक ये राइट टाइम है जब हमें इन्वायरमेंट के बारे में भी प्लान करना चाहिए।